पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारोगे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक भगवान हुए थे जिस भगवान के नाम कपिल जी था। उनके पिताजी कदर्म ऋषि थे और माता देहूती मनु महाराज के पुत्री थी। और कदर्म ऋषि और माता देहूती से भगवान कपिल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक शाख दर्शन नाम के ग्रंथ लिखे, जो शाख दर्शन संसार में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, शास्त्र है। वो शास्त्र के भगवान कपिल जी की रचना है। भगवान कपिल जी एक महान दार्शनिक विद्वान थे या संत थे, साधक थे। उन्होंने जो है सत्य के खोज में निकले। संसार के सभी महापुरुष सत्य के खोज में निकलते हैं और यही अनादि पुरुष चेतन आत्मा सत्य है। इसके जो है जो जान जाता है वो संसार को जान जाता है, जो इसको नहीं जानता है वो संसार को नहीं जानता। इसलिए जो है इसको जानना जरूरी है। यहाँ पर जो है अनादि पुरुष को सत्य पुरुष कहते हैं। ये घट घट में सब घट मेरा साया, सब घट घट में रमने वाला है। ये अनादि पुरुष है। ये जो है भगवान कपिल जी जो है बताते हैं कि संसार में दो वस्तु है, दोनों सत्य है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ ज्ञान नहीं करता है, चेतन ज्ञान करता है। लेकिन ये शरीर को धारण करता है चेतन, तब जाकर के सब कुछ के सगुण ब्रह्म होता है, सब कुछ के ज्ञान करता है। और मोक्ष होता है तो निरंकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं है। यहाँ बात के समझने की बात है। प्रकृति मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश को कहते हैं। और चांद, सूर्य, तारा गण के कहते हैं। ये आठों जड़ है। और संसार के सभी वेदांती ये आठों के पूजा करने के में पीछे लगे थे, आज लगे हैं, आगे लगे रहेंगे। तो ये जड़ के पूजा करके ये सब जड़वादी बन गए हैं। संसार के जितने ग्रंथ है, सतग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, ये सब हमारे मनुष्य जाति के रचना है। ये अज्ञानी कहते हैं कि वेद परमात्मा के रचना है। यहाँ परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा को कहा गया है। और सब ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, देवी देवता सब थे, लेकिन वो सब मनुष्य थे।
वो अपने आचरण से महान बने थे, क्योंकि महान कर्म करते थे। आज इस चीज को समझने की जरूरत है। अंडज, पिंडज, उखमज, तीन खाने में जो जन्म मरण के चक्कर में घूमता है वो जीव है, और मनुष्य योनि में आता है या ज्ञान रहता है उसको पशु कहते हैं। वो जो है अपने के ना जानता है, अपने शरीर के आत्मा कहता है। उसके जो है बंधन मोक्ष को विषय में पता ना है, ना वो सुनना चाहता है, ना मानना जानना चाहता है। जैसे पशु अपना जिंदगी खाना, सोना और काम करने में बिता देता है, वह भी अपना जीवन ऐसा ही बिता देता है। वो मनुष्य होते हुए पशु होता है। इसके बाद चेतन होता है। चेतन जो है चेतने लगता है, थोड़ा होश में होता है, जानने चाहता है। ये जो है अपने दुख सुख के विषय में जानने लगता है। जब इसे ये ऊपर उठता है तो ये आत्मा ही परमात्मा होता है। ये सब को जानने की जरूरत है। ये पूर्व में शयन करने वाला परमेश्वर है। शरीर में जो सर्वशक्तिमान है चेतन आत्मा, ये परमात्मा है। इससे बड़ा शक्तिमान दुनिया में कुछ भी न है। इसको सर्वेश्वर भी कहा जाता है, इसलिए कि सबसे श्रेष्ठ है। सर्वशक्तिमान कहा जाता है कि इससे बड़ा शक्तिशाली और कोई ना है। यह अनादि पुरुष है। ये साक्षी भी है, स्वयंभू स्वयं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है। इसको जानने की जरूरत है, अनुभूति करने की जरूरत है। ये होश है, होश साक्षी है। संसार के अंदर मैं हूँ, अपने आपा के बोध होता है। बाहर के जितने भगवान मिलेंगे सारे छूट जाएंगे, लेकिन अपने अंदर के जो अपने आपा रूपी परमात्मा मिलेगा ये कभी न छूटेगा। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। तो ये अज्ञान दशा में जीव कहलाता है, मोक्ष दिशा में शिव कहलाता है। जबले तारा जगमगे, जबले उगे न सूरज, तब तक जीव करम बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। जब तक ले पूरा ज्ञान आत्मज्ञान न होता है तब तक ले मनुष्य भटकता है अज्ञानता में। हम सब अतिथि हैं, आते हैं जाते हैं, और कुछ लेके ना खाली आते जाते हैं। मन के अंदर हवस हो लगा हुआ है कि सब कुछ हमारा हो जाए, लेकिन संसार में अपना शरीर भी ना है, तब वस्तु पदार्थ कैसे अपना हो जाएगा? ये विचार करने से समझ में आता है। जिस तरह से तीर्थ में हम 2-4 दिन रहते हैं तो एक दूसरे से जुड़ते हैं, फिर हम सब अलग होकर के अपने अपने घर वापस हो जाते हैं। ऐसे शरीर में 50-100 साल की उम्र होता है, परिवार रिश्तेदार समाज में बिताते हैं, और अकेले आते हैं अकेले चले जाते हैं।
जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमके फल मिलता है। और संसार में फल के सुख दुख के देने वाला प्रकृति है। प्रकृति नियम को जो है भगवान कहते हैं। भग भोगे भगवान कहावे। संसार में सारे भोग के भोक्ता आसक्ति रहित होके करता है तो निर्वासना होता है, वासना रहित रहता है। जो भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, निवास चाहिए, सब कुछ के उपयोग करो आसक्ति मुक्त होकर। ये संसार में कुछ भी हमारा ना है, न परिवार है, न रिश्तेदार है, न समाज है, न घर है, न द्वार है, गाड़ी है, न घोड़ा है, न कुछ भी हमारा ना। इसलिए सब समझने की जरूरत है। मन को काल निरंजन कहते हैं। ये मन ही में संसार समाया हुआ है। तो अगर मन को साध लेंगे तो सब कुछ सध जाता है। और मन जहाँ आसक्त होता है वही इच्छा रूपी महामाया है। जहाँ मन आसक्त होता है, जैसे स्त्री है, धन है, बल है, विद्या है, भोग है, रोग है, इसमें ये चिपकता है, आसक्त होता है, अपना मानता है। ये सब समझने की विषय है। यहाँ पर जो है सतोगुण रजोगुण ब्रह्मा को कहा गया है। गुण के नाम ब्रह्मा पद है और सतोगुण के नाम विष्णु पद है। तमोगुण के पद के नाम शिव है। धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम विद्या है, बल के नाम शक्ति है, विद्या के नाम सरस्वती है। धनवान आदमी को लक्ष्मीपति कहते हैं, बलवान आदमी को शक्तिशाली कहते हैं और बुद्धिमान आदमी को, विद्वान आदमी को विद्यापति कहते हैं। ये समझने की ये पद है सब। जिसके पास जो है धन है वो धनवान है, बल है, बलवान है, बुद्धि है, विद्वान है। एक समय ऐसा आता है कि न ये धन रहता है, न बल रहता है, न विद्या रहता है। यादाश्त समाप्त होता है, शरीर बुढ़ा होता है, कुछ भी नहीं रह जाता है और संसार के अंदर बाल्यपन जो है खेल में गंवा देते हैं, जवानी भोग में गंवा देते हैं और बुढ़ापा रोग में गंवा देते हैं। समझना है, बचना है। यहाँ पर जो है चेताया गया है कि संसार के अंदर जो मनुष्य है ये अपना कल्याण कर सकता है। अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये सब जो है अपने आपा के संबोधन करता है, चेतन आत्मा के। यही आत्मा है जिसको पृथ्वी शंकर कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये अनादि पुरुष है, इसको जान। जो अपने के जान जाता है वो संसार के जान जाता है। ये संसार में जिसके अस्तित्व है वह मिट नहीं सकता, जिसके अस्तित्व है
जिसके आश्रितत्व है वो मिट नहीं सकता है, या जिसके आश्रितत्व नहीं है वो हो नहीं सकता है। ये संसार में दो ही है, एक प्रकृति एक पुरुष, एक जड़ और एक चेतन। जड़ में जो है पंच महाभूत है और 3 जो है 8 है, इसको 8 वसु भी कहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चांद सूर्य तारागण, ये 8 वसु है जो आकाश में बसे हुए हैं, आकाश में भ्रमण करते हैं। और चारों वेद के वेदांती इसी के पूजा करते हैं। ये जड़ के पूज के जड़ बने पड़े हैं, ये परमात्मा खोजते हैं लेकिन अपने से बड़ा दूर है। संसार में जितने देवी देवता हैं ये सभी के कल्पना मनुष्य ने किया है। संसार के जितने वेद शास्त्र पुराण उपनिषद है सब मनुष्य के रचना है। संसार में जितने मत मजहब है ये सब मनुष्य के रचना है। संसार में जितने भगवान हुए देवी देवता हुए सब मनुष्य थे। मनुष्य के बुद्धि भ्रष्ट होने से ये अपने अस्तित्व को मानने के लिए तैयार न है। यही इसके दुख के कारण है, अपने के ना जानना। अब यही चीज को समझना है। इसको जो है पृथ्वी सड़ा न सके, चेतन आत्मा को पृथ्वी सड़ा नहीं सकती है। जल डुबा न सके, जल इसको डुबा नहीं सकता है। अग्नि जला न सके, अग्नि इसको जला न सकती है। वायु उधिया न सके, वायु इसको उधिया न सके। आकाश में आकाश असीम है, अशून्य है, इसमें कोई गुण धर्म क्रिया मेला करना है। एक खाली जगह को आकाश कहते हैं। जो नीलापन दिखाई देता है उसके आगे हमारे देखने की शक्ति समाप्त है, इसलिए नीला दिखता है। अगर जितने आगे बढ़ते जाएंगे नीला उतना ही दूर होता जाएगा। सूरज जड़ है, ये सूरज जो है ये कभी डूबता ना है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, सूर्य स्थिर एक जगह अटल है। जहाँ से जैसे दिखाई देता है पृथ्वी से उतने उस तरह के समय काम करता है। सूर्योदय, दोपहरिया, शाम, अस्त, इस तरह से होता रहता है। लेकिन सूरज ना उगता है ना कभी डूबता है। चंद्रमा कभी उगता डूबता ना है। तारागण सब भी दिन में भी रात में सब में समय रहते हैं। सूरज के उजाला में वो दिखाई न देते हैं। आज ये सब के समझने की जरूरत है। ये संसार के अंदर जो है यहाँ पर जो है नाम रूप से परे चेतन आत्मा है। जिस आकाश में जो ब्रह्म है उसको किस रूप के पूजा करते हो, किसके खोजते हो, उसका रूप क्या है? बिनु देखे बिनु वर्ष वर्ष के नाम लिए का होई। जिसके कभी देखे ना हो न जाने हो, उसके नाम के रटने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। रटंत विद्या बुलंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। रटी रटाई बात से कुछ ना बनता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। संसार के परमात्मा के खोजना ही गलत है। जब उसके रूप ना है तो किस रूप के खोजते हो? खोजना ही गलत है। इसके अनुभूति करो। सब घट मेरा साया, सब घट घट में है। राम के मतलब होता है कि घट घट में रमन करने वाला। माँ के मतलब होता है शरीर रूपी माया। ए से आईना, हृदय रूपी शीशा, अन्नों से निहारना अपने स्वरूप के। दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई? जब दिल में काई लगेगा तो दरस कहाँ से पाओगे?
इसलिए सबसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करने की जरूरत है। संसार में जो है खाली आना है, खाली जाना है। संसार में किसी के कर्म फल भोग देने वाला ना है। ना काहू के सुख दुख दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। इसलिए ये समझने की जरूरत है। ओ हम, वो जो है वो हम है। सो हम, सो जो है वो हम है। ओम, ओम के मतलब होता है अकार मने ब्रह्मा, उकार मने विष्णु, अमकार मने शिव। ये तीनों के शॉर्टकट नाम है ओम। ओम ये तीनों के प्रतीक है, तीनों गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो ये ओम भी कुछ बिगाड़ ना सके, ये जड़ है। एक शब्द है या लिखा हो या बोला हुआ हो। ये शब्द के बाप जो है चेतन आत्मा है, उसी के उच्चारण में ओम है। हरि के मतलब होता है जो दुख के हरण करे, सतगुरु। स्वयंभू, स्वयं ने अपने आपा, प्रभु मालिक स्वामी, राम घट घट में रमने वाला, ईश्वर, ई मने अपना, स्वर मने श्वासा, भगवान, भ से भूमि, व से वायु, अ से अग्नि, आकाश, और न से नील। शॉर्टकट नाम है भगवान के, प्रकृति के। सर्वशक्तिमान है, चेतन आत्मा से ज्यादा शक्ति किसी में ना है। सर्वेश्वर है, ये सबसे श्रेष्ठ है। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है, ये कुरान शरीफ कहता है, मोहम्मद साहब कहते हैं। मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान है। वाह गुरु, गुरु नानक साहब के नीचे शिष्य 10 हुए, सब जो है गुरु के जो है याद करते थे, पूजा करते थे वाह गुरु के नाम से। साधु कहते हैं जो साधना करता है, संत कहते हैं जो शांत रहता है, ऋषि कहते हैं जो रिसर्च करता है, मुनि कहते हैं जो मननशील होता है, महर्षि कहते हैं जो साधना में परिपक्व हो जाता है, राज ऋषि होता है जैसे विश्वामित्र जो हुए, राजा जनक हुए, ये सब राज ऋषि थे। ब्रह्म ऋषि, यही विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने। बस गुरु वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि थे। बहुत ब्रह्म ऋषि हुए, सप्त ऋषि हुए। धर्मात्मा धर्म के काम करता है तो धर्मात्मा होता है।